देखो बेटा, आज का जो टॉपिक आपका वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, हम आपको ये आज समझाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती हैं ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है। प्रोसेस मीन चेंज होता है किसमें, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स में, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में। तो बेटा यहाँ पर क्या है एडियाबैटिक, इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच देयर इज ए चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। और ये जो हीट एनर्जी होगी बेटा किसमें होगी, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बेटा सिस्टम एंड सराउंडिंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो बिटवीन टू सिस्टम्स। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस विच ऑकर्स, सभी को पता है एडियाबैटिक का मतलब है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। और क्यू क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी विच नाइदर अलाउ टू एंटर नॉर अलाउ टू लीव, कि सिस्टम में जितनी हीट एनर्जी है ना तो वो जाएगी ना वो लेगा। जैसे कि थर्मोस होते हैं बेटा, चाय गर्म करके ले गए, सारा दिन रखी रही चाय का वही टेम्परेचर है, इट मीन देयर इज ए लॉस ऑफ हीट एनर्जी क्या है, जीरो है। चेंज इन एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, सो यू कैन से देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, जो चेंज आएगा कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस या आर दो चेंज इन पी वी एंड टी विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या बिटवीन टू सिस्टम्स। ओके बेटा, या फिर आप कह सकते हो आर दोज प्रोसेस इन विच द वेरिएबल्स आर चेंज व्हेन हीट नाइदर अलाउ टू एंटर नॉर अलाउ टू लीव द सिस्टम। तो बेटा यहाँ पर आपने सी का कंसेप्ट पढ़ा था, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी बेटा, 1/n, और ये क्या था बेटा यहाँ dQ/dt, चेंज ऑफ हीट बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये कहता है कि भाई ये वैल्यू क्या है बेटा, अंडरस्टूड है, यहाँ जीरो है, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस या चेंज के लिए। अब बेटा मैंने बोला है कि भाई यहाँ हीट एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी चेंज नहीं होती, लेकिन कहता है देयर इज ए टेम्परेचर चेंज, देयर इज ए टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में चेंज आएगा बेटा, ये कहता है। और ये जो टेम्परेचर में चेंज आएगा ये क्या होता है, दैट इज ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए आप कंडीशंस आती हैं बेटा। तो यहाँ मेन कंडीशन जो है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, सबसे पहला क्या है बेटा कि वाल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, कि भाई ऐसी वाल होनी चाहिए जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर ना करने दे, उसको बोलते हैं बेटा हम नॉन कंडक्टिंग। और जो चेंजेस होंगे, चेंजेस का मतलब है बेटा यहाँ एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कि जो चेंजेस होंगे दैट शुड बी सडन, वो क्या होंगे, एकदम तुरंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ एक इक्वेशन है देखो बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे हमने वहां की थी आइसोथर्मल में किया था। आइसोथर्मल में आपने क्या किया था बेटा, आइसोथर्मल में आप बच्चों ने ये किया था कि भाई PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या है, गामा है, V की पावर गामा है। व्हाट इज गामा, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, और इसका मतलब होता है बेटा Cp/Cv। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका एटॉमिसिटी का, इसका नाम है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। में किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ जो हमारे पास तीन इक्वेशन, जैसे यहाँ पर हमने ये इक्वेशन की थी, इसका मतलब ये था कि भाई P1 V1 बराबर क्या था बेटा, ये आएगा आपका P2 V2, और बराबर हो सकता है P3 V3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल के लिए बताया था बेटा मैंने। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, P3 V3 की पावर गामा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो V क्या हो जाएगा, इनवर्सली आएगा बेटा, ये इनवर्सली आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाओगे क्या आएगा, माइनस गामा। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम की पावर जो बेटा माइनस गामा मींस माइनस एटॉमिसिटी। ऐसे ही ये पीवी में आगे टीवी में रिलेशन है, गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हम प्रूफ करेंगे बेटा, क्योंकि ये कई बार जो है बुक्स में नहीं है, बुक में नहीं है ये रिलेशन। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, पीवी फिर टीवी और फिर पीटी, इनकी पावर जो है कांस्टेंट नहीं है। ये जो है हम बेटा इसमें बुक में नहीं है, तो हम ये जो है तीनों टॉपिक कर देंगे बाद में, अभी एक बार इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद। अब जैसे टीवी है बेटा, टीवी में जो है गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही फॉर्मूला T1 V1 की पावर गामा -1 सेम। इट में ये कांस्टेंट, तो ये कहां जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस, माइनस का मतलब है ये प्लस और ये माइनस, तो 1 माइनस गामा। ये भी न्यूमेरिकल में आता है बेटा, या आप ये कर सकते हो T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 की पावर 1 माइनस गामा, तो एंड सो ऑन, ये न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। गामा एटॉमिसिटी है। फिर पीटी है बेटा, पीटी में भी इसी तरह बेटा सेम। अब बात आती है बेटा ग्राफ की। ग्राफ है कुछ जैसे कि कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में, तो हमेशा याद रखना बेटा आपने, जो एक्सपेंशन में जो ग्राफ आएगा आपका, ऊपर जो ग्राफ आएगा वो आइसोथर्मल का ग्राफ आएगा। किसका आएगा बेटा, आइसोथर्मल का। जो नीचे ग्राफ आएगा बेटा वो किसका आएगा, एडियाबैटिक का। नीचे क्या आएगा बेटा आपका, एडियाबैटिक। नीचे ग्राफ आपका एडियाबैटिक का आना है, और ऊपर क्या आना है बेटा आपका, आइसोथर्मल। किसमें, एक्सपेंशन में। और यही काम कंप्रेशन का हो तो कंप्रेशन में क्या आएगा, ऊपर जो ग्राफ आएगा वो आएगा एडियाबैटिक का। किसका आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का। और नीचे किसका आएगा, आइसोथर्मल। नीचे जो आएगा वो आइसोथर्मल में आएगा। ये पेपर में आता है कि भाई ये बताओ कि भाई इसमें ग्राफ 1 दे देगा बेटा, ग्राफ 2 दे देगा, सिर्फ कंडीशन क्या है, जैसे ये दे दिया बेटा उन्होंने, एग्जामिनर ने ये आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, ये P है, ये V है, तो अंडरस्टूड है। देखो बेटा यदि एक पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं तो समझ लेना कि ये कौन सा है आपका आइसोथर, ये क्या बेटा, एक्सपेंशन। कौन सा ग्राफ है, एक्सपेंशन। या वो लिखेगा, वो लिख देगा एग्जामिनर भी एक्सपेंशन है। यदि एक्सपेंशन है तो अंडरस्टूड है ऊपरला जो ग्राफ होगा आइसोथर्मल। 1 जो होगा किसके लिए होगा बेटा, आइसोथर्मल के लिए। सेकंड जो होगा आपका बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यहां ये रिवर्स है बेटा, ऊपर एडियाबैटिक नीचे आइसोथर्मल। तो ये था बेटा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस